हेलो एवरीवन, हाउ आर यू और वेलकम अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और बच्चों, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट हमारा स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने की थी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या उसको हमने समझा था। तो आज हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन बच्चों, उससे पहले जो हमारी थ्योरम यहाँ पर दी गई है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दो ही थ्योरम इस चैप्टर में रहेंगी। एक हम पहले कर चुके हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा। आज हम समझ लेते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। बच्चों, अपने प्राइम नंबर समझे हैं, कंपोजिट नंबर आप कर चुके पहले। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? क्या है समझ लीजिए एक बार, देखिए क्या लिखा है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टर करके प्राइम फैक्टर के रूप में हम लिख सकते हैं। क्या होगा? And this factorization is unique apart from the order in which the primes factor occur। उनका ऑर्डर को छोड़ दीजिए। देखिए, जो हम प्राइम फैक्टर करें किसी भी नंबर के, कंपोजिट नंबर की बात मैं करूं, मैंने बात की 20 की। अब 20 आपको कंपोजिट नंबर आपको पता है, तो इसके फैक्टर अगर करेंगे 2⁻² इंटू 5 तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। तो बच्चों, इसमें क्या रहेगा? किसी भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में, और वो यूनिक रहेंगे अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर। ऑर्डर उनका सेम हो सकता है लेकिन वो अलग रहेंगे। अगर मैं 10 के फैक्टर करता हूं तो क्या आएंगे? 2 इंटू 5। ये फैक्टर अलग रहेंगे, ये आपके अलग रहेंगे। तो ये हमारी थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज करेंगे। हमने एलसीएम एचसीएफ कंसेप्ट हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए, अब जो हमारी एक्सरसाइज है 1.2 बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज आपकी दी गई है। और इसमें हमें क्या दिया गया है? जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्या है? एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करके उसको हमने लिखना है, और आप ये कर चुके हैं, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देखिए, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है और फर्स्ट पार्ट उसका 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। उसको लिखना कैसे है? अब इसके फैक्टर करते हैं 140 के 2 से करेंगे डिवाइड, इस प्रकार से, तो ये फैक्टर इसके बन जाएंगे। ध्यान रखना है बच्चों, क्या करना हमने। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। अब 2 टाइम यहां पर है तो इसको हम क्या लिखेंगे? पावर्स फॉर्म में लिखेंगे। तो 2⁻² इंटू 5 इंटू 7। तो ये हमारे इसके क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। चलिए, सेकेंड पार्ट्स में क्या दिया गया देखिए 156। इसके भी ऐसे ही आपने प्राइम फैक्टर करने हैं। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 आपका रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से नहीं होगा तब 3 से 5 7 से हम डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14, 2 8 जा, फिर 2 से, जब तक 2 से डिवाइड हो करते रहिए। अब 2 से नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे, तो ये फैक्टर हो जाएंगे। और देख लीजिए यहाँ पर 2 टाइम है तो हम क्या लिखेंगे? 2⁻² इंटू 3 मल्टीप्लाई 13। यानी कि प्राइम फैक्टर आपने करना है और उसको फिर हमने इस प्रकार से लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो बच्चों, जो फर्स्ट सम आपका सिंपल सा फैक्टर आप पहले भी कर चुके, आप 6 7 8 क्लास में आप कर चुके, बहुत सारे आपने किए हैं फैक्टर। तो इस प्रकार से आपने इसको कंप्लीट करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझ लेते क्या दिया गया है। अब एलसीएम एचसीएफ बच्चों आप 4th क्लास से करते आए हैं। एलसीएम का मतलब क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक मल्टीपल एक फैक्टर है बच्चों। फैक्टर मल्टीपल आप 4th 5th 6th क्लास में समझ चुके, कर चुके। चलिए, आज हम क्या समझते हैं यहाँ पर। अब हमने करना क्या यहाँ पर? देखिए, वैसे तो ये चीजें जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ये बच्चों 5th क्लास में भी आती है, 6th क्लास में भी आती है, लेकिन चलिए इसको कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? Find the LCM and HCF the following pair of integer and verify LCM and HCF का प्रोडक्ट। हमने प्रूव करना किसके इक्वल? उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल प्रूव करना। चलिए, दो नंबर में क्या दिए गए हैं? फर्स्ट पार्ट 26 and 91।
तो बच्चों प्राइम फैक्टर से कर लीजिए, क्या बनेंगे 26 के 2 इंटू 13, क्योंकि 13 टू जा 26। अब 91 के 7 इंटू 13, ये हमारे पास इसके बन जाएंगे प्राइम फैक्टर। हमने प्राइम फैक्टर करके ही इसके निकालने हैं, ध्यान रखना एलसीएम एचसीएफ। तो जब एलसीएम निकालना है और जब एचसीएफ निकालना, ध्यान रखिए पहले हम बात एचसीएफ की करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या रहेगा बच्चों, सिंपल सा है। एचसीएफ में क्या है, जो कॉमन नंबर रहेंगे आपने उनको लिखना है और मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर कॉमन सिर्फ एक ही नंबर आपका रहेगा 13। तो ये हमारे पास क्या रहेगा इसका एचसीएफ। एलसीएम की बात अगर मैं करता हूं 26 और 91 का, तो पहले ध्यान रखिए अब यहां पर कोई भी एक्सपोनेंट आपके पास नहीं दिया गया है, तो क्या करेंगे, पहले कॉमन जो नंबर उसको लिखिए, उसके बाद जो भी बच जाएंगे सभी को आपने लिखना है और इनके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। तो चलिए अब हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या आएगा। अब दो नंबर कौन से हैं, 26 एंड 91, इनका प्रोडक्ट करना हमने, तो मल्टीप्लाई कर लेते 91 को 26 से, क्या आएगा 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 18, 6 6 और ये 3 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2366। एक हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम लिखिए पहले, चाहे एचसीएफ लिखिए, प्रोडक्ट है तो ये हमने निकालना। और वेरीफाई क्या करना कि दोनों का, बच्चों ध्यान रखें जब दो नंबर की बात होगी उनका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल ही रहेगा। देखिए कैसे, अब हमारे पास एलसीएम क्या है 182 और ये हमारे पास आया 13, मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 टू जा क्या आएगा, यही आएगा। तो यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा। आप यहाँ पर लिखोगे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो इस प्रकार से आपने एलसीएम एचसीएफ निकाल के वेरीफाई करना है। एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट तो बहुत पहले से हम करते आ रहे हैं, तो इसमें अलग कुछ नहीं करना है। एलसीएम में थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, सेकंड इसका, सेकंड पार्ट सेकंड का। यहाँ पर जो दो नंबर हमें दिए गए हैं 510 एंड 92, चलिए प्राइम फैक्टर कर लेते हैं इनके भी। 510 पहले 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, अब 5 से 5 5 जा 5 1 जा, अब 3 से और ये 17 रहेगा। फिर 92 को फैक्टराइज कीजिए, 2 से करेंगे, फिर 2 से, तो ये आ जाएगा। अब लिखेंगे कैसे इसको, 510 इज इक्वल टू, अब रिपीट तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और यहाँ पर 92 इज इक्वल टू 2। अब 2 यहाँ पर 2 टाइम है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 2 raised to power 2 इंटू 23। तो बच्चों एचसीएफ क्या रहेगा यहाँ पर। अब एक चीज़ का ध्यान रखें, जब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हो कोई भी, तो क्या करना है, अब जब एचसीएफ निकालना है तो आपने क्या करना है, जो जिसकी एक्सपोनेंट कम है उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ही चूज करना है। यहाँ पर देखिए कॉमन आपके पास क्या है, 2 है, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पर इस 2 को यहाँ पर लिखूँगा, कोई और कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर ही आ जाएगा इसका एचसीएफ। फिर क्या करना अपने बच्चों, फिर निकालना एलसीएम। एलसीएम में हमने क्या करना है, जब एलसीएम निकाल लेंगे तो हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेंगे, तो क्या लेंगे 2 raised to power 2 और उसके बाद जो बच जाएंगे सभी नंबर 5 3 17 और ये 23। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करना और वेरीफाई करना है। फिर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब दो नंबर में क्या दिए गए थे, 510 इंटू 92, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा
46,920। तो इस प्रकार से बच्चों अपने वेरीफाई करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया आपकी बुक में, देखिए एनसीईआरटी में, उसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों क्या दिया, यहाँ भी एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, यहाँ पर 3 नंबर का फाइंड करना है, इसमें भी वही करना है, लेकिन यहाँ पर 3 मार्क्स का 3 नंबर का यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना। क्या करना, देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दिया गया है 12, 15 एंड 21। तो प्राइम फैक्टर करोगे इसके सिंपल से, 12 के प्राइम फैक्टर क्या रहेंगे, 2⁻² इंटू 3, 15 के हो जाएंगे 3 इंटू 5 एंड 21 के आपके रहेंगे 3 इंटू 7। हमें फाइंड करना एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या रहेगा बच्चों, कॉमन क्या है 3। अगर एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या रहेगा इन तीनों का। अब एलसीएम में ध्यान रखना है, कॉमन को लेंगे और उसके बाद जो भी नंबर आपके बचते हैं उन सभी का आप लोगे 3, ये 4, 5 एंड 7, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इसका एलसीएम आएगा 420। तो इस प्रकार से हमें किसी भी 3 नंबर का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है यहाँ पर। अब बच्चों यहाँ पर जो 3 नंबर दिए गए हैं 23, 17 और 29, तीनों ही आपके प्राइम नंबर हैं। ध्यान रखिए तीनों ही आपके प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर जब है तो फिर हमें कुछ भी नहीं करना है। इसका जो एचसीएफ रहेगा, प्राइम नंबर अगर तीनों है तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा, और जो एलसीएम आपका आएगा वो क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर। इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इनका जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम आ जाएगा 11,339। सिर्फ ये करना है। कब करना है, जब आपके पास प्राइम नंबर दिए हों तो हमने ऐसे निकालना है। चलिए इसका एक पार्ट और दिया गया थर्ड पार्ट में, यहाँ पर वेरीफाई नहीं करना। वेरीफाई कब करना है, जब 2 नंबर की बात हो तो वहाँ पर वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर जो थर्ड पार्ट में दिया 8, 9 एंड 25, अब यहाँ पर 8 के अगर हम फैक्टराइज करूँ 8 को तो क्या रहेंगे 2 × 2 × 2, 9 को करेंगे तो 3 इंटू 3, अगर 25 को करूँगा तो 5 इंटू 5। तो यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं बनता, तो फिर क्या होगा एचसीएफ 1, क्योंकि 1 सभी का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर जब भी ऐसी कंडीशन आपके पास बन जाए, कुछ भी कॉमन ना हो, तो हमारा एचसीएफ उस केस में 1 रहेगा, और एलसीएम हमारा उस केस में क्या रहेगा, इन तीनों नंबर का प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा ये। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम निकल जाएगा और एचसीएफ निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट करना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। अब यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन नंबर अभी किया था, अभी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, उसका यूज करेंगे बच्चों। एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया, एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, 2 नंबर का हमें एचसीएफ गिवन है। ये गिवन है HCF of 306 and 657 is equal to 9। 2 नंबर का HCF हमें दिया गया, LCM फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, एक तो अभी हमने किया था प्राइम फैक्टर करें, फिर इसका LCM निकाल लें। लेकिन जब HCF या LCM में से कोई एक दिया हो, या 2 नंबर में से कोई एक दिया हो, जब आपको LCM भी HCF भी दिया हो, तो हमने किसका यूज करना है। तो ध्यान रखिए बच्चों, अभी आपने किया था LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो इसका यूज करोगे। अब कैसे, मान लेता हूं नंबर A और B है, अगर मुझे निकालना LCM तो क्या करूंगा, A × B अपॉन HCF करूंगा। मान लिया मैंने कि जो 2 नंबर है जिनका प्रोडक्ट की बात हम यहां पर कर रहे हैं, वो नंबर आपके A और B है। अगर मुझे निकालना HCF है, फिर मैं क्या करूंगा,
फिर मैं ए बी यानी कि जो नंबर का प्रोडक्ट होगा उसको डिवाइड किससे करूंगा, फिर एलसीएम से। अगर आपको दोनों में से कोई एक नंबर दिया हो और आपने अदर नंबर फाइंड करना है, अदर नंबर अगर फाइंड करना है तब आप क्या करोगे, फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे जो नंबर आपको दिया है। वन नंबर, जो नंबर आपको गिवन होगा उस नंबर से आपने डिवाइड करना है। तो कोई भी आपको दिया जाए, 4 आपके पास नंबर यहां पर है, एलसीएम एचसीएफ 2 और एक 2 नंबर, इनमें से कोई 3 आपको गिवन होंगे, 4th आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने कुछ नहीं करना है, इसी का यूज करना। चलिए अब यहां पर मैं एलसीएम फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एलसीएम, तो क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, एलसीएम के लिए 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9, तो इससे डिवाइड कर देंगे। दोनों नंबर 9 से डिवाइड होंगे, किसी को नंबर को डिवाइड कर लीजिए, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, 2 रिमाइंडर होगा 27 हो जाएगा, 9 3 जा। अब इन दोनों का आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो रहेगा 2 2 3 3 8, ये हमारा इसका आंसर रहेगा 22,338। तो इस प्रकार से आपने किसी भी 2 नंबर का जब आपको एलसीएम या एचसीएम में से कोई एक दिया हो तो हम फाइंड कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th बच्चों दिया गया, एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, ध्यान रखें आपको एग्जाम्पल दिया गया है और यही क्वेश्चन आपका मिलता जुलता बिल्कुल एग्जाम्पल से है। तो क्या इसमें हमने करना, देखिए बच्चों पहले स्टेटमेंट पढ़ लीजिए एक बार, आपकी जो बुक एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल पे दिया उसके ऊपर लेना है। यहाँ पर क्या कहा है, चेक वेदर 6 रेज़ टू पावर n, वहां पर 4 रेज़ टू पावर n दिया गया है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो सकता है जिससे इस नंबर के एंड में यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या हो, 0 हो। तो बच्चों को पता है आपने डिविजिबिलिटी रूल किए हैं, कोई भी नंबर 5 से कब डिवाइड होगा, जब उसके एंड में क्या हो, 0 और 5। तो यहां पर इसने कहा है कि चेक कीजिए, ये यहां पर स्टेटमेंट हमें दी गई है, चेक वेदर सिक्स रेज़ टू पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसको हम एक्सपेंड करें और ये इक्वल टू 0 आ जाए। अब देख कैसे करना है, कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 होगी वो 5 से डिवाइड होगा, मींस उसके प्राइम फैक्टर में 5 का होना जरूरी है। अब यहां पर चेक करते हैं, यहां पर अब आंसर इसका कैसे आपने करना, इफ एनी नंबर, देखिए कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए, आपको चाहे 4 रेज़ टू पावर n है, चाहे 6 रेज़ टू पावर n है, चाहे कुछ भी दिया जाए, आपने चेक करना कैसे, इफ एनी नंबर एंड्स विद 0, किसी भी नंबर का एंड यानी कि यूनिट प्लेस पर अगर 0 आता है तो क्या होगा, इट शुड, और शुड की बजाय हम मस्ट लिखना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, मस्ट, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। देखिए कोई भी नंबर आप उठा लीजिए जिसके एंड में 0 होगा, कोई भी नंबर आपका है जिसके एंड में 0 होगा तो क्या होगा, वो आपका नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 के साथ। चलिए अब यहां पर चेक करते हैं क्या करें, बट 3 into 2 रहेगा, बट यहां पर क्या रहेगा बच्चों, लेकिन बट इन प्राइम फैक्टराइजेशन, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 raised to power n has not 5 as a
प्राइम नंबर। देखिए बच्चों क्या है, अगर कोई नंबर जिसके एंड में 0 होगा तो वो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन जब हम इसके फैक्टर करेंगे क्या बनेंगे, प्राइम फैक्टर 3 2 जा 6, तो यहां पर 5 नहीं आता, इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, तो ये नंबर कभी, अभी हमने थ्योरम की थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या कहती कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम फैक्टर, लेकिन जब इसके प्राइम फैक्टर किए हमने तो यहां पर 5 नहीं आता, तो इसके प्राइम फैक्टर में क्या है, 5 नहीं है, देयरफॉर इट नेवर एंड्स विद 0। थोड़ा बहुत लिखने में आपका अलग हो सकता है, आपने कंसेप्ट को याद रखना, बुक में आपके दिया गया है, आपका मेन कंसेप्ट क्या, आपने सिर्फ ये लाइन जरूर लिखनी है कि कोई भी नंबर जिसके एंड में 5 होगा, सॉरी जिसके एंड में 0 होगा तो 5 से डिवाइड होगा, लेकिन यहां पर जब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं है, अगर 5 नहीं है तो इट नेवर एंड्स विद 0। तो ये हमने करना, एक एग्जांपल दिया बुक में, उस एग्जांपल को भी कर ले, और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा। अब कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर की बात हम कर चुके बच्चों की वीडियो, मैंने प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, सभी रियल नंबर्स पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिए। किसी को डाउट है, नहीं पता कि प्राइम नंबर कौन से, कंपोजिट नंबर कौन से हैं। अब यहां पर क्या हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहां क्या दिया गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपका ये है, एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है किसको, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, क्या ये कंपोजिट नंबर है तो इसको एक्सप्लेन कीजिए। क्या करना, कुछ भी नहीं करना। कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे। चलिए यहां से 13 कॉमन निकाल देते हैं, यहां रहेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, और सिंप्लीफाई करोगे 13, ये हो जाएगा 77 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा 78। देखिए बच्चों हमें कुछ भी आगे नहीं लिखना है, बस समझ लीजिए कैसे, दो फैक्टर इसके ऑलरेडी हैं 13 एंड 78, और 1 सभी का फैक्टर होता है। बाई चांस अगर ये प्राइम नंबर आपका होता, अगर यहां पर 79 होता मान लेते, ठीक है, तो फिर क्या होता बच्चों, दो तो इसके फैक्टर ऑलरेडी थे और एक फैक्टर 1 है, हिडन है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन है, 3 फैक्टर हो चुके हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट। लेकिन यहां तो हमें क्या दिया गया है 78, और पता 72 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 26 से भी होगा, 13 से भी होगा, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर बन जाएंगे, तो देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 1 और प्लस में है 5। यहां से भी यही करना, कॉमन निकाल दीजिए, क्या कॉमन आएगा 5, यहां पर 7 6 5 कॉमन आ चुका है, 4 3 2 और 1 मैंने यहां पर नहीं लिखा, कोई जरूरत नहीं लिखने की। इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगी, अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1008 प्लस 1, इनको ऐड किया और फिर आपने इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें इसको प्रूव करना है कंपोजिट नंबर। देखिए अब यहां पर क्या है, अब इसके 2 फैक्टर ऑलरेडी है, 2 फैक्टर इसके ऑलरेडी हैं, तो ये क्या है, और 1 हमारा एक फैक्टर इसका रहेगा, तो जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर, तो ये भी क्या है हमारा, इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, कंपोजिट नंबर आपका रहेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका क्या दिया गया है, सोनिया एंड रवि, एक रेसिंग ट्रैक है सर्कुलर, उस पर दौड़ रहे हैं, एक ही पॉइंट से एक ही टाइम में दौड़ना शुरू किया, एक डिफरेंट टाइम में वो उसका एक राउंड कंप्लीट करते हैं, तो यहां पूछा ये गया कि दोनों दोबारा से कब मिलेंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाएं, सुन लीजिए क्या दिया है, पहले पढ़ लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12
minute for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? तो बच्चों इस टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं, आपके बेल के आते हैं, ट्रैफिक लाइट के आते हैं, तो इस केस में अपने एलसीएम निकालना होता है। आप यहां पर क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। यहां पर क्या लिखना हमने इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 आपका रहेगा, ये लिखोगे इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट रवि, अब रवि कितना टाइम लेगा, 12 मिनट। रवि क्या करेगा, रवि टेक लेस टाइम देन सोनिया। अब रवि सोनिया से कम टाइम लेगा तो दोबारा कम मिलेंगे, तो दोबारा कम मिलेंगे, दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट कम मिलेंगे, कम मिलेंगे, तो हमें क्या करना है, उनका एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम निकाल दीजिए, किसका निकालना है, अब एक लेगा 18 मिनट और एक लेगा 12 मिनट, तो इनका एलसीएम कैसे भी निकाल लीजिए। मैंने इसके फैक्टर किए 2, 3 और 3, 12 के करेंगे 2, 2 और 3, 2 3 6 3 18, 2 2 4 4 3 12। तो अब हमने एलसीएम निकालना है, पहले कॉमन को देख लीजिए, पहले उसको लिखोगे 2 × 3 और जो उसके बाद बचेंगे एक 3 और एक 2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 3 18 और 18 2 36। तो 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वो दोबारा से आपस में उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो उसके बाद मिल जाएंगे, तो ये हमारा आज का आंसर रहेगा। तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, जिनमें एलसीएम निकालना था, मैंने बताया आपको बेल वाले हैं, ठीक है, स्टेप्स वाले आते हैं कि 3 दोस्त हैं, एक साथ चलना शुरू किया, उनके स्टेप के बीच की डिस्टेंस दी गई है, तो हम क्या रहेगा उनका एलसीएम एचसीएफ, तो उनकी प्रैक्टिस बाद में करेंगे। आज हमने सिर्फ एनसीईआरटी को किया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। सिंपल सी है, एलसीएम एचसीएफ की कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, कोई नया नहीं है, आप 5th 4th क्लास से इसको अभी तक करते आए हैं, तो वही हमने यहाँ पर किया है। तो आप सभी का धन्यवाद, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।